हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन टू दिस यूट्यूब चैनल। सो दिस इज अ कंप्यूटर सीरीज फॉर द जेईटी एग्जाम जो कि अभी होने वाला है 1-2 महीनों में। सो ऑलरेडी इसमें 4 से 5 वीडियोस अपलोड कर दी हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। 3rd जनरेशन, 2nd और 1st के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो वो वीडियोस आप डेफिनेटली से चेकआउट कर सकते हैं। उसमें हमने कुछ एमसीक्यूज भी शेयर किए हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप हमें जो है @elite academy रहन हैंडल पे जो आप फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का जो टाइम पीरियड है वो है 1971 से लेकर 1980 तक। तो जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का टाइम पीरियड था वो था 1945 से 59 तक। सेकंड का था 59 से 65, थर्ड का था 65 टू 71 और ये फोर्थ का है 71 टू 80। तो ये आपको याद रखना है। और दूसरा कि जो कंप्यूटर थे 4th जनरेशन के, वहां पे जो है यूज किया गया था वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि VLSI को। इससे पहले जो 3rd जनरेशन थी वहां पे यूज किया गया था इंटीग्रेटेड सर्किट। यहाँ पे यूज किया गया है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का। VLSI circuits having about 5000 ट्रांजिस्टर्स। जो VLSI सर्किट थे उनमें लगभग 5000 ट्रांजिस्टर्स का जो है यूज किया जाता था उस समय। और उसमें कुछ और भी जो है सर्किट जो है एलिमेंट्स होते थे जो कि एक सिंगल चिप पे जो है फैब्रिकेट किए गए होते थे। ये जो टेक्नोलॉजी थी ये बेस्ड थी माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर, यानी कि एक सिंगल चिप के ऊपर जो है सारी सर्किटरी जो है बनाई गई थी। यानी कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये एक माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर बेस्ड थी, ये आपको याद रखना है। और दूसरा, इसमें जो पाइपलाइन प्रोसेस का भी यूज किया गया था। तो 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहला कि इसमें वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया था। दूसरा कि इसमें जो माइक्रो प्रोसेसर जो टेक्नोलॉजी थी वो यूज हुई थी। और तीसरा कि पाइपलाइन प्रोसेस इसमें यूज की जाती थी। अब बात करते हैं कि जो 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है वो काफी ज्यादा पावरफुल थे, थोड़े कॉम्पैक्ट थे एज कम्पेयर टू 3rd जनरेशन, काफी ज्यादा रिलायबल थे। और ये इस बार जो अफोर्डेबल रेंज थे यानी कि सस्ते भी थे एज कम्पेयर टू दी 3rd जनरेशन। और इसी कारण जो है पर्सनल कंप्यूटर का जो इजाद हुआ। जो आज के समय हम अपना लैपटॉप रखते हैं या कंप्यूटर रखते हैं, इसको पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं, उसकी शुरुआत जो है 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में ही हुई थी। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। तीसरा, इसमें जो है टाइम शेयरिंग, रियल टाइम नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज किया था। यानी कि टाइम शेयरिंग एक समय पे काफी सारे टास्क को कंप्लीट करना, यानी कि टाइम जो है शेयर होता था। वहां पे रियल टाइम पे जो वो नेटवर्क्स पे जो काम करते थे, तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है यूज होता था। तो ये पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट कि इसमें जो हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज की थी वो थी सी लैंग्वेज, डाटाबेस एक्सेट्रा, क्योंकि इस समय यूज थी। अगर मैं बात करूं जो ज़्यादा इवॉल्व हुई है C++ वो अराउंड 1990 से इसके बाद जो है ज़्यादा इवॉल्व हुई है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको जो है याद रखने हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम इसके एडवांटेजेस की तरफ। तो अगर मैं इसके एडवांटेज की बात करूं तो ये थे फास्टेस्ट इन द कंप्यूटेशन एंड साइज जो था वो कम हो गया था एज कम्पेयर टू दी प्रीवियस जनरेशन तो थी, उसके कंपैरिजन में साइज काफ़ी कम हो गया था और काफ़ी ज़्यादा फास्ट भी थे पिछली जनरेशन के मुकाबले। सेकंड पॉइंट है कि इसमें जो हीट जनरेट होती थी वो काफ़ी ज़्यादा कम यानी कि नेग्लिजिबल थी। मतलब आप समझ लो कि ना के बराबर जो इसमें हीट जनरेशन होती थी, जिसकी वजह से जो एफिशिएंसी है यानी कि काम करने की जो उसमें एफिशिएंसी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है जब हीट काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। ये भी आप एडवांटेज में काउंट कर सकते हैं। तीसरा कि साइज कम हो गया था। और दूसरा कि जो पर्सनल कंप्यूटर थे, वो जो कॉन्सेप्ट है पर्सनल कंप्यूटर का 4th जनरेशन में ही आया था। नेक्स्ट है कि मेंटेनेंस की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती थी जैसे आपको 2nd जनरेशन या 3rd जनरेशन में पड़ती थी। यहाँ पे जो मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती थी। और यहाँ पे लगभग हर प्रकार की जो हाई लेवल लैंग्वेज थी वो यूज़ हुई थी 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। यानी कि एक्चुअल में जो लैंग्वेजेस का जो स्टार्ट हुआ था वो 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में था, जब सभी लैंग्वेज जो यूज़ करना शुरू की गई थी। तो अब हम आगे देखते हैं डिसएडवांटेजेस। तो पहले डिसएडवांटेज की बात करूं तो वो था कि जो माइक्रो प्रोसेसर जो बनाया था, जो उसका डिज़ाइन करना था, जो उसकी फैब्रिकेशन थी, यानी कि किस तरीके से जो माइक्रो प्रोसेसर बनाया जाए, किस तरीके से उसका डिज़ाइन हो, ये काफ़ी ज़्यादा जटिल था। यानी कि माइक्रो प्रोसेसर डिज़ाइन एंड फैब्रिकेशन आर वेरी कॉम्प्लेक्स, यानी काफ़ी ज़्यादा जो है मुश्किल था। दूसरा कि इसमें भी जो है एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत पड़ती थी क्योंकि इसमें भी आईसीज का यूज़ होता था।
है तो ये आईसीसी है जहाँ पे हमने आगे वर्ड लगा दिया वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ये इसकी डिसएडवांटेज। तो आगे हम बढ़ते हैं कि कौन कौन से जो कंप्यूटर थे इस जनरेशन में यूज किए गए थे। सबसे पहले कंप्यूटर की बात करूं तो वो डेक 10 यानी कि DEC10। दूसरा जो याद रखना है वो स्टार 1000। नेक्स्ट आपको याद रखना है PDP-11। नेक्स्ट है क्रे 1 जो कि सुपर कंप्यूटर था उस समय, और लास्ट है क्रे XMP जो कि सुपर कंप्यूटर था उस समय में। तो ये 5 मेजर कंप्यूटर जो उनके नाम आपको याद रखने हैं, डेक 10, स्टार 1000, PDP-11, क्रे 1 एंड क्रे XMP। तो हम देखते हैं कुछ MCQs रिलेटेड टू दिस। तो सबसे पहले अगर मैं MCQ की बात करूं तो व्हाट आर द लैंग्वेज यूज्ड इन द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कौन कौन सी लैंग्वेजेस का यूज किया गया था। फोर्ट्रैन ऑप्शन 1, सेकंड बेसिक या थर्ड C और C++। तो अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था, तो इसका राइट जो आंसर है वो है C एंड C++ जो थी लैंग्वेजेस यहाँ पे यूज की गई थी। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन की बात करूं तो वो है व्हाट मेजर चेंज टेक्स प्लेस इन फोर्थ जनरेशन, यानी कि फोर्थ जनरेशन में मेजर चेंज जो क्या हुआ था। तो वो था VLSI, ULSI या MLSI। तो जो सबसे मेजर चेंज था वो था VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज हुआ था। नेक्स्ट मैं बात करूं थर्ड क्वेश्चन, तो वो है रियल टाइम एंड डिस्ट्रीब्यूटेड OS सिस्टम जो यूज्ड। क्या रियल टाइम और डिस्ट्रीब्यूटेड OS सिस्टम यहाँ पे यूज हुआ था, इनके ऑपरेटिंग सिस्टम, ट्रू और फॉल्स बताना है। तो यस, ये जो है डेफिनेटली अगर मैं बात करूं तो यूज हुआ था। तो आंसर की बात करूं तो डेफिनेटली यही जो है यूज हुआ था, तो इसका आंसर है 1 यानी कि ट्रू। लास्ट क्वेश्चन की बात करूं तो द टेक्नोलॉजी यूज्ड ऑन द बेसिस, जो किस पे बेस्ड थी, वो थी माइक्रो प्रोसेसर पे। अब ट्रांजिस्टर और आईसी जो है इनके अंदर यानी कि इनके पार्ट है, लेकिन जो मेजर पार्ट था वो था माइक्रो प्रोसेसर। आईसी थी वो इनके बीच में जो यूज हुई थी, ट्रांजिस्टर्स वगैरह। तो ये कुछ थे आज के क्वेश्चन रिलेटेड टू दी फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो आई होप आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू दिस टॉपिक या किसी भी टॉपिक, तो आप जो कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, या फिर आप हमें जो है किसी भी हैंडल, सोशल मीडिया हैंडल पे जो है क्वेश्चन जो बता सकते हैं। अगर आपका टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, अगर आप टेक रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं, स्मार्टफोन से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं, या कंप्यूटर से रिलेटेड कोई वीडियो देखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया, उस चैनल पे आप जाके जो वीडियोस देख सकते हैं। और आप जो उस चैनल को डेफिनेटली से सब्सक्राइब करें। हम टारगेट रखते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो यहाँ के व्यूअर्स हैं वो उस चैनल को सब्सक्राइब करें। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। सो धन्यवाद।